परिवारों के लिए उपराज्यपाल ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के शहीदों के परिजनों को अब मिलेंगे 25 लाख रुपए। एलजी ने स्कूल कॉलेज खोलने का भी रास्ता किया साफ। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में शहीद हुए जाबाज जवान पंचतत्व में हुए विलीन। तीनों को हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। पाक हैंडलर यूसुफ बलोच के संपर्क में थे। सोपोर में पकड़े गए अलबदर के तीनों आतंकी। 4 मददगार 20 चढ़े सुरक्षा बलों के हाथ थे। भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, क्योंकि जिस तरह से सरहदों की रक्षा करते या फिर आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में शहीद होने वाले जम्मू कश्मीर के जवानों के परिजनों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उपराज्यपाल प्रशासन ने शहीद परिवारों को दी जाने वाली राशि में इजाफा कर दिया है। जम्मू में आज मीडिया से रूबरू होते हुए उपराज्यपाल ने बताया कि शहीद परिवारों को दी जाने वाली राशि 5 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का जवान अब चाहे जम्मू कश्मीर में या फिर किसी दूसरे राज्य में शहादत पाता है तो शहीद परिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उधर कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े स्कूलों में भी अब जल्द ही बच्चों का शोर गूंजने वाला है और उपराज्यपाल ने बताया कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल सोमवार या फिर मंगलवार को शुरू कर दिए जाएंगे और इसके ठीक एक हफ्ते के बाद 8वीं तक की कक्षाएं और कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। उपराज्यपाल ने जम्मू के रूपनगर इलाके में जेडीए द्वारा कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई का समर्थन किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस मुहिम से बेघर हुए गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए भी प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने रूपनगर मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले सियासी दलों को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी शेड्यूल्ड ट्राइब तबके के लिए पिछले 50 सालों से कुछ नहीं किया, वो भी अब इस तबके के लोगों के समक्ष मगरमच्छ के आंसू बहाते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। अब तक जो कानून था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला कोई सेना का जवान अगर शहीद होता था दूसरे प्रदेश में तो 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। यहां 5 लाख रुपए की अगर यहां होता था। हमसे लोग मिलते रहे, आर्मी के लोग भी, उनका जो संगठन है वो भी मिलता रहा है। उनकी मांग थी कि देश के दूसरे राज्यों में ये जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। वो प्रक्रिया में था। मुख्य सचिव, जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बस 1-2 दिन में फाइल आपके पास पहुंचने वाली है। हमने कहा कि 1-2 दिन नहीं, आज जो 2 शहीद हुए यहीं से शुरुआत करते हैं और ऐसे हर शहीद को, चाहे बाहर शहीद हो चाहे जम्मू कश्मीर, 25 लाख रुपया जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा। 10th, 11th, 12th ये क्लासेस बीच में चले थे, लेकिन बाकी क्लासेस 2 साल से नहीं चले। जिला मजिस्ट्रेट मैंने डीसी और वहां के एजुकेशन अफसर, दोनों डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर को एम्पावर किया गया है। कश्मीर डिवीजन में भी विंटर हॉलीडेज है 1 मार्च से, और जम्मू डिवीजन में 9th, 10th, 11th, 12th अति शीघ्र अपने अपने जिले में जिलाधिकारी डीसी घोषित कर देंगे और बाकी सभी कक्षाएं मैं उम्मीद करता हूं किसी हफ्ते, आज सोमवार मंगल से शुरू हो जाएंगी। बाकी कक्षाएं भी अगले सोमवार से सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। हम इस पीड़ा को समझते हैं, अभिभावकों के भी और बच्चों के भी। 2 साल उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ही खराब रहा है। हम कोशिश करेंगे अपने उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, पूरी शिद्दत से कि 2 साल में जो कमी आई है उसे व्यवस्थित ढंग से मेहनत करके बच्चों के भविष्य को बनाने में हम सब योगदान दे सकें। एक रूपनगर में अतिक्रमण हटाने की घटना को लेकर के काफी कुछ मीडिया में भी आया है और कुछ लोगों की भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है।
मोटे तौर पर रूल ऑफ लॉ जो कहता है उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर समाज में जो गरीब लोग हैं उनको ये प्रशासन पूरी तरह मदद करना चाहता है, लेकिन किसी को अगर जमीन आवंटित पहले से की गई है उस पर किसी को रहने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है। पूरी संवेदना के साथ मैं आप सबके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि जिनको आवंटन है उनको जमीन भी मिलनी चाहिए, और यदि गरीब लोग जो वहां किसी तरीके से रह रहे थे उसके लिए भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके रहने बसने का इंतजाम शिद्दत से करने का भरोसा देते हैं। राजनीति आ जाती है। जिन लोगों ने कभी अनुसूचित जनजाति माने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया, वे भी बयान दे रहे हैं। मैं किसी के राजनीतिक भाषण और बयान पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आज कि पिछले 1-1.5 वर्षों में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो काम इस शासन ने, इस प्रशासन ने किया है, शायद 70 वर्षों में नहीं हुआ है। वो चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला है, इसके कारण उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आया है। सारी समितियां बनाना, इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट देना, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे प्रक्रिया में। इससे पहले उपराज्यपाल ने जम्मू में साबरमती की तर्ज पर बनने वाले तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। साबरमती की तर्ज पर विकसित होने से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी निखार मिलेगा और तवी नदी के किनारों का सौंदर्यकरण हर किसी को आकर्षित करेगा और ये जम्मू शहर का सबसे लुभावना नजारा बन जाएगा। दूसरी ओर उपराज्यपाल ने जम्मू में ही आज छन्नी के ठंगर गांव में बनने वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी शिलान्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए जम्मू सूबे के सेना के 3 जवान आज पंचतत्व में विलीन हो गए। इनमें से कठुआ के लखनपुर के जंडोर गांव के शहीद जवान अरुण काटल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। परिजनों के अंतिम दर्शन के बाद शहीद अरुण काटल को सेना की सलामी के बाद पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व पूर्व मंत्री चौधरीलाल सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। उधर खोड़ के गांव डोरी डगेर निवासी हवलदार जुगल किशोर तथा चक मलाल के सिपाही विशाल शर्मा को भी आज हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी, जिन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। एक जवान, एक सिपाही को तैयार करने के लिए कितनी लगन और कितनी मेहनत से उसका प्रशिक्षण होता है और वो जान हथेली पर लेकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। और वो भी विडंबना ये कि एवलांच के कारण बेवक्त, आकस्मिक, और जाहिर है परिवार के लिए भी ये क्षति झेलनी कोई सरल नहीं है, जैसे आपने दृश्य देखा। पूरा देश आज अपने सभी जांबाज वीरों को नमन करता है, जिन्होंने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बल पर देश का झंडा ऊंचा किया और देश की रक्षा की और सर्वस्व बलिदान किया। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को नमन करता है। कश्मीर में फैले आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए आतंकियों के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट काफी घातक साबित हो रहा है। सुरक्षा बलों ने आज आतंकी संगठन अल बदर के 3 आतंकवादियों को पकड़ने में सफलता हासिल की और इतना ही नहीं, इन आतंकियों से कड़ी पूछताछ के उपरांत महज कुछ ही घंटों के भीतर 4 ओवरग्राउंड वर्कर को भी दबोच लिया गया। पकड़े गए तीनों आतंकी अल बदर के कमांडर यूसुफ बलोच उर्फ खुर्शीद के लगातार संपर्क में थे। बलोच मौजूदा समय में पाकिस्तान
पाकिस्तान में है, जो मूल रूप से साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी है। यह आतंकी सुरक्षा बलों पर अटैक करने का ताना बाना बुन रहे थे, लेकिन समय रहते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और उत्तरी कश्मीर रेंज के डीआईजी उदय भास्कर ने बताया कि यह ऑपरेशन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। पकड़े गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद के अलावा 3,86,000 रुपए की नकदी व अन्य सामान भी बरामद हुआ है। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में आज जम्मू सूबे के कई जिलों में प्रदर्शन कर आयोग के मसौदे पर सवालिया निशान लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में जहां डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर इस रिपोर्ट को आधारहीन बताकर डीसी को ज्ञापन सौंपा, वहीं उधमपुर में भी पार्टी की इकाई ने इस प्रदर्शन पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ये प्रोटेस्ट जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ये उसके अगेंस्ट है। उस रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हर रहने वाले को झंझोड़ दिया। हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है टोटली बेसलेस है, इनका कोई मतलब आधार नहीं है, कोई पैरामीटर इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, कोई पॉपुलेशन का लिहाज नहीं किया है, कोई सिस्टम नहीं इन्होंने देखा जो नॉर्म्स है इनके, उसको पूरा वायलेट किया है। हमने ये प्रोटेस्ट, आज हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है टोटली गलत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिरे से इस रिपोर्ट को नकारती है, रिजेक्ट करती है। हमारा सबमिशन है डिलिमिटेशन कमीशन से कि वो दोबारा इस रिपोर्ट को रिव्यू करे और ताकि सही जो ढंग है, सही तरीकाकार है, उसको रखा जाए। आप हैरान रह जाएंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर किस ढंग से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केशन की है, जो टोटली गलत है, कोई उसका पैरामीटर नहीं है। ये इस ढंग से की गई कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी सुचेतगढ़, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी रायपुर दुबाना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गूल अरनास, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन्होंने खत्म कर दिया है। क्या बेस है? जिन लोगों को रोजगार दिया गया था उनको भी इन्होंने बेदखल कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में विरोध फाइल जमा करवाने जा रही है। बिल्कुल, आज हमने एक मेमोरेंडम फ्रेम किया है। आज हमारा प्रदर्शन बिल्कुल पीसफुल ही है, क्योंकि हमने भी जहां इस रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमतें की हैं, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को किसी की वजह से, हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो, कोई आदमी वो करे। हम इसके हक में नहीं है। हम पीसफुली ये हमारा ये प्रदर्शन है, छोटा सा है। तो अगर ये इन्होंने ये जो कमीशन जो हम मैडम से मिलेंगे, मैडम के थ्रू हम ये जो है जो इनका जो चेयरमैन डिलिमिटेशन कमीशन का जो है वहां तक हम अपना मेमोरेंडम पहुंचाएंगे। अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमें हमारी हाई कमांड अगर हमें इजाजत देगी तो हम ये भी एक कड़ा उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों में भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के खिलाफ आवाज बुलंद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला प्रधान तनवीर अहमद किचलू की अगुवाई में आज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन कर डीसी को इस रिपोर्ट पर एक ज्ञापन सौंपा। उसकी एक कॉपी हम डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को देने गए थे, तो वो कॉपी हमने वहाँ दे दी। हमारा सुझाव जो है कि हम पहले कमीशन ने जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी एक और हमें प्रोवाइड की है उसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसमें जब पहले कमीशन यहाँ आया था उन्होंने कहा था कि हम जो दूर दराज एरियाज हैं उनको भी कंसिडर करेंगे, बाकी अगर कहीं कमी पेशी हो उसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन दूर दराज इलाके मड़वा, वाड़वन, दच्चन, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई और मड़वा, वाड़वन उससे भी दूर दराज इलाका, उसको उठा के मुगल मैदान में डाल दिया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता, या तो एडमिनिस्ट्रेशन किसने वो प्रपोजल दिया, क्या दिया, डीसी साहब ने हमें ये यकीन दिया, जब हमें पूछा जाएगा तो हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट
भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रचार सचिव जुगल किशोर गुप्ता के निधन से पार्टी नेता और कार्यकर्ता गहरे सदमे में हैं। जुगल किशोर गुप्ता का पिछले दिनों पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के प्रचार के दौरान अचानक निधन हो गया और आज भाजपा के जम्मू मुख्यालय में एक शोक सभा का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत जुगल किशोर द्वारा भाजपा को बुलंदियों पर पहुंचाने में दिए गए योगदान को याद किया और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। हमें लगता है कि ये मृत्यु नहीं है, ये शहादत है। पार्टी के काम में पंजाब में गए थे, तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो कर्तव्य अपना निर्वाह करेंगे, इलेक्शन करेंगे, वापस नहीं आएंगे। बड़े ही कर्मठ जो है वो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। खुश रहने वाले थे, हंसता हुआ चेहरा दिखता था उनका जब भी हम पार्टी ऑफिस में आते थे। हमने अपना भाई, अपना मित्र खोया है और पार्टी ने अपना बड़ा एक संघर्ष में जीने वाला कार्यकर्ता खोया है। उनकी कमी जो है वो हमारे को खलती रहेगी, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, अगर उस रास्ते पे हम चलें तो पार्टी भी मजबूत बनेगी, देश भी मजबूत बनेगा। मैं समझता हूं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और परिवर्तन मूवमेंट ने हाथ मिलाते हुए बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य प्रधान तनवीर हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेली वेजरों को नियमित करने और बीएसएफ व सीआईएसएफ और बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों का हवाला देते हुए ऐलान किया कि इन सभी के मुद्दों को अगर एक हफ्ते के भीतर हल न किया गया तो 20 फरवरी को जम्मू से एक बड़ी मूवमेंट शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मूवमेंट के तहत लखनपुर बॉर्डर को भी बंद किया जा सकता है। 35,000 करोड़ का बजट सबसे बड़ा बजट और बहुत काफी बजट है। हम अपील करते हैं आज सरकार अपील माने, इसको चेतावनी माने या सरकार इसको हमारी तरफ से आग्रह माने। आज ये फैसला किया हमने कि जम्मू कश्मीर के जितने भी, चाहे वो डिविजर्स हैं, वो बीएसएफ सीएसएफ के फिट एस्पिरेंट्स हैं, बॉर्डर बटालियन के फोर्स हैं, यहाँ के युवा हैं, अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू परिवर्तन मूवमेंट के साथ खड़ा होने जा रही है। अगर आने वाले दिनों में एक हफ्ते का टाइम हम जम्मू कश्मीर के दे रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के 61,000 टेलीविजन है, अगर उनके लिए सरकार पॉलिसी या मिनिमम वेज का ऐलान नहीं करेगी तो 20 फरवरी को जम्मू से एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट शुरू होने जा रही है, आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद लखनपुर बॉर्डर को जो है वो क्लोज किया जाएगा, उसके ऊपर भी काम होगा। देश में हिजाब विवाद को पैदा कर लोगों को आपस में लड़वाने वाले तत्वों के खिलाफ जम्मू में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब को जरिया बनाकर इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है उन देशद्रोही ताकतों के खिलाफ है जो देश के अंदर कमल रंग दे रही हैं, जो यहाँ पर एक लड़ाई लगवाना चाहती हैं और देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। देखिए, जिस प्रकार की घटना कर्नाटका के अंदर कुछ दिन से एक विवाद चल रहा है हिजाब को लेकर, वहां की सरकार ने क्लियर एक कानून निकाला है। जो कानून है 1983 धारा 133(2) के तहत किसी भी सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, उसके अंदर एक ड्रेस कोड होगा। उस ड्रेस कोड के तहत ही बच्चों को वहां पर एंट्री मिलेगी। लेकिन किस प्रकार से कौन सी ताकतें हैं जो हिजाब को लेकर स्कूल के अंदर जाना चाहती हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।